Good evening to all. Welcome to ATS English by Tiger Star Learning with Fun. I am Fakra Zafar and in this class we will discuss about circle. So guys, have you ever thought what is the relationship between circle and a pipe? यूज तो आपने बहुत बार किया होगा ना, जब भी एरिया निकाला होगा सर्किल का, जब भी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट की होगी, तो कभी आपने ये सोचा है कि पाई ही क्यों सर्किल में आता है? हमने इतनी ढेर सारी चाहे फिगर्स पढ़कर आए हैं, हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, हमने पॉलीगन में भी हमने ट्राइंगल भी कंप्लीट किया है, बट कहीं पर भी एक स्पेसिफिक ग्रीक लेटर हमें नहीं नजर आया है। लेकिन जब हम सर्किल पढ़ना है तो हमें ये ग्रीक लेटर यहाँ पर पाई नजर आया है। तो एक्चुअल में इसका क्या यूज है? मैं तो ऐसा कहूंगी कि पाई का जन्म भी सर्किल के लिए हुआ है। ठीक है, तो सर्किल का अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, चाहे वो सर्कमफेरेंस हो, चाहे वो पेरीमीटर हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो, चाहे कोई सा भी सर्किल हो, उन सभी में जो है पाई का यूज होता है। लेकिन क्यों होता है, क्या रिलेशन है इसका सर्किल से, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप्स। तो ये हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर ईटीएस से रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी हो, तब भी आप जो इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो। ये मेरा ग्रुप है, मैथमेटिक्स बाय फाक्रम है, इसमें आप मैथ्स से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। और इसके अलावा इसमें मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी, ठीक है। इसमें क्विज भी होती है, इसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आज इवनिंग में आपको यहाँ इसमें पीएस भी मिलने वाली है, वो भी किसकी? ट्राइंगल प्लस क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अभी जो सीजीएल गया है ना आपका 2021 वाला, इसके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे ना ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, वो सब मैंने इसमें आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आप इस बार का सीजीएल देखोगे ना, तो इसमें आपसे कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, बहुत कम आया है कोऑर्डिनेटर। ज्यादातर जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो सर्किल और ट्राइंगल से आया। तो सर्किल और ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, तो प्लीज आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब सीजीएल आपका बस आने वाला है, नोटिफिकेशन आ जाएंगी कुछ महीने बाद, और फिर आपको पता ही है। तो अगर तैयारी अभी से नहीं करोगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाओ और प्रीवियस ईयर पेपर को जरा उठा के थोड़ा सा उनको चेक करो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब एग्जाम में क्या ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। मैं भी बहुत जल्द इस पर वीडियो लाऊंगी, बट एक बार जरा नोटिफिकेशन आ जाए दैन फिर आई प्रोवाइड यू वीडियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। तो जानते हैं आखिरकार क्या रिलेशन है पाई का और सर्किल का। तो पहले तो ये समझो कि सर्किल क्या होता है। तो देखो, सर्किल जो है एक ऐसी फिगर है जिसकी इनफाइनाइट साइड्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और मैंने कहा ये सेंटर है, और यहाँ से मैं हर 3 सेंटीमीटर पर एक डॉट ड्रॉ करती हूँ जो कि इस डॉट से 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ किया। इसी तरह से मैंने ढेर सारे डॉट यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, और ये सारे के सारे डॉट ना 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं इस सेंटर से। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर इतने ढेर सारे डॉट ड्रॉ किए हैं कि हर एक इसकी जो सेंटर है ना, इससे ये 3-3 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये सेंटर में लग नहीं रहा है, ठीक है, मैं सेंटर में कर देती हूँ, ये लो, ठीक है। हर डॉट के जो डिस्टेंस है सेंटर से, मान लो ये O है, वो कितना है? वो इक्वल है, बराबर है। और ये इनफाइनाइट डॉट से बनी हुई एक फिगर है, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट डॉट है और इतने ढेर सारे डॉट्स हैं कि ऐसा लगता है कि एक पूरी सर्कमफेरेंस या फिर एक बाउंड्री और पेरीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समझ गया ना? तो सर्किल क्या है? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जो है यहाँ पर डॉट्स होंगे, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट डॉट्स का ये कलेक्शन होता है जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका सर्किल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी क्या जो है और प्रॉपर्टीज है। तो पहला तो आपने सर्किल का नाम सुनते ही 3 चीजें माइंड में आती हैं, डायमीटर, रेडियस एंड पाई, ठीक है। तो देखो, डायमीटर और रेडियस क्या होती है ये भी समझ लो। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता ही होगा, बट कनेक्टिविटी लाने के लिए बताना जरूरी है। देखो, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस का, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा r, और ये हमारी हो जाएगी रेडियस, ठीक है। और इसको अगर मैं इधर ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, और ये आपका a, ये o, और ये आपका b, ठीक है। ये आपका जो AB है ये हो जाएगी आपकी डायामीटर। मतलब अगर मैं ट्वाइस ऑफ r कर दूं तो ये आपकी डायामीटर बन जाएगी, और अगर मैं डायमीटर को मैं d से डिनोट करती हूँ और d/2 अगर मैं कर देती हूँ तो ये आपकी रेडियस बन जाएगी। डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास होने वाली एक लाइन होती है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड भी होती है। कॉर्ड हम क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपको आर्क, सेक्टर और रिलेशनशिप बिटवीन पाई एंड सर्कल बताऊंगी, ठीक है।
तो ये जो है आपकी डायमीटर हो जाएगी ए बी, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस आपको पता है हर जगह से होगी बराबर, तो ए ओ बराबर ओ बी बराबर कितना होता है आपका आर, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, समझ गए ना। अच्छा, यहाँ पर जो है हर जो भी लाइन आपकी सेंटर से ड्रॉ होकर ही जाएगी ना, पास आउट होगी, वो आपकी रेडियस होगी, चाहे आप पी क्यू की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप एस और टी की बात कर लो, बस शर्त क्या होना चाहिए, सेंटर से जो है इसको जाना चाहिए, ठीक है। सेंटर से पास आउट होगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायमीटर हो जाएगी, इसकी हाफ रेडियस, इसकी डबल रेडियस की डबल डायमीटर, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सा एक हो जाता है, ये आप आई होप आपको सबको पता ही होगा, बहुत ईजी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पाई की और सर्कल की रिलेशनशिप क्या होती है, देखो। रिलेशनशिप बिटवीन पाई एंड सर्किल, सर्किल और पाई में क्या रिलेशनशिप होती है, देखो। अभी मैंने डायमीटर का आपसे जिक्र किया था, डायमीटर, ठीक है, ए बी जो है डायमीटर है। मान लो ये डायमीटर आपकी फ्लेक्सिबल है, इसको मैं जो हूँ ऐसे करके कर्व्ड शेप में ला सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ए बी को यहाँ से उठाया, ए बी को उठाकर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मान के चलो यहाँ तक ही आएगी, ठीक है, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ए बी को पेस्ट कर दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बट क्या हमारा सर्किल कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर वन डायमीटर इज नॉट एनफ टू कंप्लीट द सर्किल, सो वी नीड अनदर डायमीटर। देन फिर हम ए बी को उठाते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, लो भाई पेस्ट हो गई। देन ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी डायमीटर है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बट अभी भी आपका सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वी हैव टू नीड वन मोर डायमीटर आई थिंक, राइट। तो एक हम डायमीटर और लेते हैं, इस बार हम पी ले लेते हैं एकदम जरूर, ठीक है। इसको उठाते हैं और फिर से यहाँ पर रख देते हैं, उप्स, इस बार भी सर्किल ड्रॉ नहीं हुआ है। 3 डायमीटर, अब तक हम 3 डायमीटर का यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा ये था रिमेनिंग पोर्शन जो है बाकी है। अगर आप देखो ये पोर्शन अभी बाकी है, इसमें यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर पेस्ट करनी पड़ेगी, पर पूरी डायमीटर तो आ नहीं सकती है, पूरी डायमीटर हम कैसे ले लेंगे ना, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करो, डायमीटर का यहाँ पर 0.14 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0.14 ले लेते हैं, जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक सर्किल कब ड्रॉ हुआ, एक सर्किल तब ड्रॉ हुआ जब हमने इसमें 3 डायमीटर ऐड की, प्लस डायमीटर का 1.4 पार्ट भी, 0.4 पार्ट भी ऐड किया। और अगर आप देखो ये वैल्यू आपको जानी पहचानी लग रही है, एक्चुअल में ये अप्रॉक्स वैल्यू है 3.14, और ये वैल्यू किसकी होती है, यही तो वैल्यू आपकी पाई की होती है, जिसको आप जो हो 22/7 से भी डिनोट करते हो, ठीक है। अब समझ में आया ये पाई की 3.14 वैल्यू कैसे आई है, ये डायमीटर और इसकी सर्कमफेरेंस का रिलेशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पाई होती है ना आपकी, ये जो है आपकी रिलेशनशिप बताती है किसकी, सर्कमफेरेंस और आपकी डायमीटर की। अगर आप देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, यही होता है ना, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से अगर आप 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई का मतलब हो जाता है आपका रेडियस, सॉरी डायमीटर। तो पाई अगर आप देखो क्या हो जाती सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस और डायमीटर की ये क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है, रेशियो बताती है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, ठीक है। तो कोई भी सर्किल कब कंप्लीट होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सर्किल क्यों ना हो, कितना भी स्मॉल सर्किल क्यों ना हो, ठीक है, वो इसका साइज मैटर नहीं करता है सर्किल का। एक्चुअल में किसी भी सर्किल को कंप्लीट होने के लिए 3.14 अप्रोक्सीमेटली डायमीटर की नीड होती है। जब ये डायमीटर जो है 3.14 जाके ज्वाइन होती है कर्व शेप में, तब जाके एक सर्किल फॉर्म होता है। आप समझ में आया पाई की वैल्यू कहाँ से आई है। अच्छा, पाई के बारे में एक और आपको फैक्ट बता देती हूँ, पाई आपका इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल समझते हो, इसका कोई अंत नहीं है,
ठीक है। इसके बाद देखो होता क्या है ना, रेशनल में हम पॉइंट लगा बार लगाकर रोक सकते हैं, है ना, वैल्यू को, अगर वो रिपीटेशन इसमें हो। लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं होता है तो हम बार नहीं लगा सकते और वही हमारा इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो पाई की वैल्यू होती है 3.141 और ये आपकी चलती रहती है। ठीक है, ये वाला सीन रहता है इसमें। ठीक है, तो अब पता चल गया ना, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने कितनी बार पाई का यूज किया होगा, लेकिन आपको आज तक ये भी नहीं पता होगा कि भाई पाई का एक्चुअल में यूज क्या होता है, क्या इसकी रिलेशनशिप होती है, बट आज आपको पता चल गया। ठीक है, सो गाइस जरा वीडियो को शेयर कर दो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने पाई से रिलेटेड बातें जानी है, अब हम बात करते हैं इसकी सरकमफेरेंस की। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का अगर हम बात करते हैं, इसके एरिया की बात कर लेते हैं। देखो सरकमफेरेंस आपको पता है चल गई, सी इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको डिस्कस करी। एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। आपने देखा भी होगा जो एरिया ज्यादातर होता है ना वो स्क्वायर में ही होता है। उसका रीजन देखो सिंपल सा यही है, यहाँ पे पाई तो आएगा जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्किल का बात हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आर स्क्वायर मतलब, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये आर है तो स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये, है ना, स्क्वायर में इस तरह से तो फिगर को जो है करते हैं, नापते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका स्क्वायर में हो जाएगा। मतलब अंदर का एरिया अगर आप फाइंड आउट करोगे कितना एरिया कवर कर रहा है सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री ऑफ अ सर्किल कितनी है, वो आपकी 2 पाई हो जाएगी। तो सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है इसकी। चलो आगे बात करते हैं, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी मैथमेटिक्स बाय फाकर मैम ग्रुप में। अब देखो बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की सर्किल के, बल्कि प्रॉपर्टीज की। देखो बहुत बड़ा सर्कल बन गया राइट। चलो देखो ये सेंटर है और सेंटर से मैंने माना कि ये आर होगा और ये भी आपका आर होगा। रेडियस तो हर पॉइंट से आपकी इक्वल है ना। सर्कमफेरेंस अगर आप देखो तो ये अगर आर है ये भी आर है, और मैंने कहा ये एंगल आपका मान लो 2 थीटा है। ये अगर 2 थीटा है ना तो सर्कमफेरेंस से बनने वाला एंगल सेंटर के एंगल का आधा होता है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे, ये भी समझ लो। यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ तक ले जाती हूँ, देखो अब होगा क्या, ध्यान से देखो। ये पॉइंट मैंने कहा ओ है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, तो ये अगर मैंने कहा ये आपका जेड है तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, जेड होगा। क्या ऐसे सारे ट्रायंगल हो जाएंगे, 2 साइड्स आपकी इक्वल है। सेम विद दिस ट्रायंगल अगर मैंने कहा ये आपका के है तो ये भी आपका के हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आ जाओ इस ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी में अगर आप देखो ए ओ पी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ए ओ सी का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2z हो जाएगा। इसी तरह से आपका पी ओ बी एक्सटीरियर है किसका, सी ओ बी का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2k हो जाएगा। तो एंगल आपका ए सी बी कितना है, ये आपका k प्लस जेड है। और एंगल ए ओ बी की अगर बात की जाए तो ये कितना है, ये आपका 2k प्लस 2z है। इसमें से अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो k प्लस जेड ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर k प्लस जेड को मैंने थीटा नेम दिया है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये अल्टीमेटली आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जो भी सेंटर पे एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पे उसका हाफ बनेगा। वो सर्कमफेरेंस पे कहीं भी बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाए, वो कहीं भी बन सकता है, नो इश्यू, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो सेंटर पे मैंने 2 थीटा बनाया। ठीक है, सेंटर पे मैंने 2 थीटा बनाया है। ठीक है, अब ये सर्कमफेरेंस पे चाहे यहाँ बने तब भी थीटा होगा। ठीक है, चाहे सर्कमफेरेंस पे ये यहाँ बने तब भी ये थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से चाहे ये सर्कमफेरेंस पे यहाँ बने तब भी ये थीटा होगा। बस इन दोनों फिगर में अगर आप कॉमन देखोगे क्या है, आर्क कॉमन है, आर्क। ठीक है, ये ए बी यहाँ पर कॉमन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं देखा ये थी आपकी ए बी यहाँ पर कॉमन है जो कि क्या है, एक आर्क है। आर्क क्या होती है, एक्चुअल में आर्क जो होता है पोर्शन होता है
आपकी सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस के छोटे से पोर्शन को ही हम आर्क बोल देते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि भाई जब सेम आर्क हो ए बी और इस पर जो अगर सेंटर पे इसका एंगल बन रहा है, सेम आर्क से अगर आप सेंटर पे एंगल बना रहे हो तो सेंटर का एंगल आपकी सर्कमफेरेंस में बनने वाले एंगल का डबल होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है आपकी आर्क ए बी है, ठीक है। ए बी आर्क से जो है आपने सेंटर पे 2 थीटा अगर ड्रॉ किया है तो सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, सेम आर्क होनी चाहिए, ए बी सेम आर्क होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हर जगह आपका कितना बनाएगी, थीटा थीटा एंगल ड्रॉ करेगी। मतलब इससे ये मतलब नहीं है कि जो है यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एंगल कहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट जो है बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक ले आती हूँ ना, तब भी आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये रब भी कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये रब भी कर दी तो सेंटर का एंगल तो ध्यान रखना, अगर आपकी आर्क सेम है तो सेम आर्क पे बनने वाले कितने भी एंगल्स हो क्यों ना हो, कितने भी इनफाइनाइट, वो सबके सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सेम आर्क होती है तो आपके एंगल्स आपके सेम होते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप ये चीज अच्छे से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, आज आर्क के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आर्क से रिलेटेड हम बातें जानेंगे। देखो ये मैंने कहा ये हमारी ए बी आर्क है, ठीक है। अब इस आर्क पे जो है मैंने ये ड्रॉ करा है, ये मान लो सेंटर है ओ, ये है थीटा, और आपसे कहा गया है सेक्टर ए ओ बी का एरिया बताओ। सेक्टर क्या है, ये जो मैंने पोर्शन यहाँ पर ए ओ बी है ड्रॉ किया है, ये आपका सेक्टर है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर, छोटा है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बड़ा है तो मेजर सेक्टर हो जाएगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि जो एरिया ऑफ जो एंगल ऑफ सर्किल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपका सर्किल है, ठीक है, तो उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। जैसे कि आपका पॉलीगन में भी कितना रहता है, 360 रहता है, और आपका सॉरी पॉलीगन कह रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल में भी 360 रहता है, और आपका जो ट्राइंगल है उसमें 180 रहता है, ठीक है। तो इसका रहता है 360। देखो लॉजिकल बात है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल होता है 180 डिग्री, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 180 डिग्री, दो 180 बन के बना देंगे एक सर्किल, तो वो बन जाएगा आपका 360 डिग्री। अब देखो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो क्या करूंगी मैं, 360 तो पूरे का होता रहता है ना, 360 डिग्री पर हमारा पूरा सर्किल बन जाता है। इसका मैं कितना पोर्शन ले रही हूँ, सिर्फ मैं इसका थीटा ले रही हूँ। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। और मान लो अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है ए बी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यही रहेगा, थीटा एंड 360 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब आर्क क्या है, सर्कमफेरेंस का ही पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन, तो मुझे यहाँ पर सर्कमफेरेंस यूज करनी पड़ेगी 2 पाई आर, ठीक है। तो आर्क फाइंड आउट करना हो तो सिंपल है, 2 पाई आर लगा दो, एरिया फाइंड आउट करना तो पाई आर स्क्वायर लगा दो। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ना ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और आपसे कहेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताओ। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में फॉर्मूला होता है कि अगर आप पूरे के एरिया में से है ना, ये जो आपका एरिया है ना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर माइनस कर दूँ, देखो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला देगा, हाफ 2r स्क्वायर साइन थीटा, ये तो होता है। भाई मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया बताया था ना, कि जब भी ये आपका सेंटर का एंगल गिवन हो, ये ए हो ये बी हो, तो क्या लगता है, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, ये बताया था ना। अब यहाँ पर ए और बी बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मान लो अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना हो, तो मेजर सेक्टर का कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। मेजर सेक्टर का एरिया बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना। आपको पता है पूरे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से अगर आप माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस कर दो, बस हो गया फाइंड आउट। पूरे में से इसका एरिया फाइंड आउट कर दो तो आपका जो है मेजर सेक्टर का आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी। माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, और मान के चलो इतने टफ नहीं होते, बस लेंथी होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इजी है, ये जो है आपका जो टॉपिक है ना आर्क वाला, ये काफी इजी है। तो हमेशा इजी टॉपिक में ना एग्जाम में अगर आप देखोगे तो लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके टफ टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें से हमेशा थोड़े ट्रिकी और लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने एग्जाम का पैटर्न भी समझा करा करो कि एक्चुअल में आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेंगे आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे,
और मान के चलो सर्कम अगर एरिया की बात की जाए या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्किल आएंगे अभी आपके, ठीक है, उसमें जो है आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें सिमिलैरिटी भी यूज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। तो गाइस ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हमने रिलेशनशिप जानी है पाई और सर्किल की, साथ ही साथ हमने आर्क के बारे में जाना और सेक्टर्स के एरियाज के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा कि हम कॉर्ड के बारे में जानेंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सर्कल से रिलेटेड, जिससे सर्कल में आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और पीएस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इवनिंग में, तो आप वहां से जाकर देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।